भक्ति बताने से पहले चतुर्थ प्रकरण में सेवक जी महाराज कह रहे हैं प्रथम श्रद्धा जो करे, श्रद्धा करने के बाद नवदा भक्ति का उपदेश करिए। नवलक्षण भक्ति के कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम वर्चनम वंदनम दास्य आत्मनिवेदन सख्यम आत्मनिवेदनम। कह रहे हैं आखिरी स्थिति क्या है, आत्मनिवेदनम। तो कह रहे हैं सबसे पहले क्या आएगा, श्रद्धा आएगी। श्रद्धा से समर्पण तक की जो यात्रा है ये हरिवंश कृपा से कब पार हो जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। पुरुषार्थ तो यहाँ पे है ही नहीं, और पुरुषार्थ करना यहाँ पे अपराध है। क्या रे मतवाली उपासना में हम लोग आए हैं, कैसी विचित्र उपासना है कि यहाँ पे पुरुषार्थ करना भी अपराध है। तहा न लगन ग्रहण की भेद, तहा नहीं कोई विधि निषेध। स्नान क्रिया जप तप नहीं, तहा न व्रत संयम एक। किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, जहां तो भाई पुरुषार्थ करना भी अपराध माना गया है। काहू केवल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। एकमत आश्रय जो सबसे विशेष बात है, अनंत अनंत जन्मों तक भी साधन करने के बाद अगर कहीं खोट देखी गई साधक के अंदर, तो आश्रय में कमी देखी गई। आप लोग अपने घर परिवार में ही देख लीजिएगा, आपकी चाची नानी दादी ताई मामी मामा कोई ना कोई एक आपके घर में जरूर होंगे जो सारे व्रत रखते हैं, सारे सब कुछ करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, 2-2 बजे तक पूजा करते हैं, पर आश्रय की कमी होती है। इसलिए तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। कि कोई कहते हैं हमने तो इतने साल तक पूजा करी, हमें तो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अरे भाई इतने साल तक नहीं मिला, हम तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक 15 दिन भी हरिवंश नाम का जप कर ले, उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। वो कहने लगेगा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना मुझे मिल गया। और आपको सालों तक पूजा करने से कुछ नहीं मिला, क्योंकि आश्रय की कमी थी। आश्रय नहीं, आश्रय आता है विश्वास से। जब सबसे पहले हम श्रद्धा करेंगे तभी आश्रय आएगा। श्रद्धा नहीं होगी हमारे हृदय में और हम बस देखी दिखाई बात को पालन करने लग जाएंगे, तो हमारे अंदर आश्रय नहीं आएगा। श्रद्धा कैसे आएगी? सत्संग से आएगी। और सत्संग में अगर हम ऐसे हर जगह से सुन लेंगे तो नहीं आएगी। सत्संग कहां से सुने? जिस हृदय में स्वयं आश्रय हो, उस हृदय की निकली हुई वाणी से अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमारे अंदर आश्रय रूपी दीपक प्रज्वलित होगा। खैर यहाँ पे कह रहे हैं हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश रहे, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के। धर्मी कृत में आगे धर्मी का कृत्य बता रहे हैं। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, ऐसे अगर शरणागत ऐसे भगवान के उपासक मिल जाएं, हिच्चू के ऐसे उपासक मिल जाएं, तो बस सब कुछ हमारा सिद्ध हो जाए। ऐसे उपासक ही मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में। कह रहे हैं सेवक जी हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश की कृपा मान के हरिवंश का ही हमेशा गुणगान करते रहे। उनके मुख से अगर कुछ शुभ अशुभ निकले तो वह हरिवंश से ही संबंधित निकले। हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश कहें और हरिवंश ही लहे, मतलब हरिवंश कहते कहते हरिवंश को पाले वो लोग। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। और जिनकी एकमात्र संपत्ति एकमात्र धन श्री हरिवंश नाम ही है। प्रिया प्रीतम नव युगल दंपत्ति उनके अधीन है। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा से ऊता के चरण विचारी। जो हरिवंश गिरा जस गावे, सर्वस देहु तासु परवारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, ते तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ये 4 पंक्तियों में सेवक जी ने अपने हृदय की स्थिति का बहुत सुदृढ़ रूप से वर्णन किया है, प्रकट रूप में वर्णन किया है। कह रहे हैं जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। यही तो प्रेम की परिभाषा है, यही तो प्रेम का लक्षण है। जहां प्रीतम तिहि देश की पावन लागत कौन,
सिद्धांत विचार में कह रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज, जहां प्रीतम है तहां की हवा भी हमको अच्छी लगे, ऐसी स्थिति है प्रेमी हृदय की। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण, अगर कोई मेरे प्रीतम का नाम ही मुझे सुना दे, इतना प्रेम है हरिवंश नाम से। कोई भूल से भी अगर हरिवंश नाम बोल दे तो सेवक जी महाराज की क्या स्थिति हो रही है कि मैं इसे क्या दे दूं, इसने हरिवंश नाम बोल दिया, इतना सुंदर बोल दिया। सदगुरुदेव भगवान एक बार एकांतिक में कह रहे थे कि हम कहीं जा रहे, किसी ने बोला राधे राधे, हाँ समझ जाए। रास्ते में जब निकल रहे होते हैं, गुरुदेव भगवान बोले सुबह जब निकल रहे होते हैं लोग राधा 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 करते, बड़ा हृदय में अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ ये सब श्री जी के हैं, पर जब कोई चिल्ला के कहता है श्री हरिवंश, तो अपने आप नेत्र घूमते हैं, ये श्री हरिवंश किसने बोला, मतलब ये अपना है कोई। श्री हरिवंश बोलने वाला तो कोई अपना है, क्योंकि ये अपना धन है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। आप सबके पास सेवक वाणी होगी, सेवक वाणी जब भी हम पाठ करने बैठे तो 2 मिनट, सिर्फ 2 ही मिनट आप हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, सेवक जी महाराज आपके पास हैं सेवक वाणी के रूप में, सेवक जी महाराज को हरिवंश नाम सुनाइए, बहुत अच्छा लगता है उनको हरिवंश नाम, क्योंकि उन्होंने पूरी वाणी में सिर्फ और सिर्फ हरिवंश ही गाया है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं गाया। हरिवंश तजो जो भजो हरि, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई गाया भी है, और पूरा प्रयास कर दिया सेवक जी महाराज ने कि ये पढ़ने वाला जब तक ये आखिरी प्रकरण तक पहुंचे तब तक ये खुद भी हरिवंश हरिवंश गाने लग जाए। सेवक जी महाराज ने अपना सब कुछ इसमें समर्पित कर दिया है सेवक वाणी में, इतनी निष्ठा है हरिवंश नाम में। हम लोग तो कहे सुने भूले भटके सुकृत के इच्छा से हरिवंश नाम लेना प्रारंभ करते हैं, हरिवंश नाम थोड़ा जप लेते हैं कि चलो थोड़ा सुकृत बन जाएगा। उनका तो धन ही है हरिवंश नाम, उनका सर्वस्व हरिवंश नाम है। ना जाने कब पियला ऐसी कृपा करेंगे कि हमारा भी सर्वस्व हरिवंश नाम बन जाएगा। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। और सच बताएं, ये गा गा करके ही हो जाएगा, गाते गाते तो कब आगे बढ़ जाओगे। जैसे कि हम लोग होते हैं, हम जब छोटे थे तो हमें ट्रेन में बैठने में बहुत वॉमिटिंग आती थी, बहुत उलझन होती थी, तो हमारी माता जी कहती थी कि तुम गाना गाओ, बस गाना गाते गाते आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन आ जाएगा, जहां पे जाना है बस गाते गाते पहुंच जाओगे। तो बस यही बात यहाँ पे भी है, गाते गाते पहुंच जाओगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, जहां पे प्रिया प्रीतम विराजमान है, नौ निमित निकुंज सेवा कुंज पहुंच जाएंगे, यही गाते गाते पहुंच जाएंगे। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन हितवन जन। मेरो गुरु हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, मेरो प्यारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। गाते गाते पा जाएंगे, कहते रहे श्री हरिवंचन शरण, श्री हरिवंचन शरण। कभी तो दीन दयाल के खबर पड़ेगी कान, कभी ना कभी तो सुनेंगे, कभी ना कभी हम बुन हो जाएंगे उनके। और मैं तो कहता हूँ जिस क्षण आपने कह दिया आप हो गए। बड़ी विशाल कान है हमारे महाप्रभु जी के, अगर कोई कोने में बैठ के धीमे से भी श्री हरिवंश बोलता है ना, वो सुन लेते हैं। महाप्रभु जी के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपको अपने खुद के अनुभव से बता रहे हैं। कोई भूले भटके भी अगर उनके शरण में चला जाए, सच में ललिता चरण गोस्वामी ने अगर गाया है ना तो बहुत सोच समझ के गाया है, कोरी भावुकता में नहीं गाया। ऐसे ही कह रहे थोड़ी ना कह रहे ललिता चरण गोस्वामी, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। गाते गाते पहुंच जाएंगे।
जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। आगे क्या कह रहे हैं? जो हरिवंश उपासक सेवे सदा से ताके चरण विचारी। कितनी सुंदर। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवं ताके चरण विचारी। सिद्धांत स्थापित करके सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि मैं प्रभु का दासानु दासानु दास हूं। दासानु दास नहीं, दासानु दासानु दास हूं। मतलब श्री हरिवंश के जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा से ऊता के चरण विचारी। एक बार की बात है, जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य भगवान कहीं यात्रा में जा रहे थे। काशी की बात है, काशी की। तो काशी में वो जा रहे थे, निकल रहे थे, सामने से एक चांडाल आ गया। तो आदि शंकराचार्य भगवान बोले, तुम मेरे सामने आ गए, मैं अपवित्र हो गया, अब तुम मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ, वरना मैं और अपवित्र हो जाऊंगा तुमको देख करके। चांडाल हंसने लगा, तो बोलने लगा कि चलिए मैं हट जाता हूं, पर आप मेरे 3 सवालों का उत्तर दीजिए। बोले, बताओ। मैं सन्यासी हूं, मैं जगत गुरु हूं, मेरा कर्तव्य हर किसी के शंका दूर करना। तो बोले कि मैं और आप किस भूमि पे खड़े हैं? नहीं, आप और मैं क्या एक भूमि पे खड़े हैं? तो बोले हाँ, जिस भूमि पे तुम खड़े हो उसी भूमि पे मैं खड़ा हूं। क्या आप और मैं एक ही आकाश के नीचे खड़े हैं? हाँ, तुम भी उसी आकाश के नीचे, मैं भी एक ही आकाश के नीचे हूँ। जो पवन मुझे स्पर्श करके जा रही है, क्या वो पवन आपको भी स्पर्श कर रही है? वायु आपको भी स्पर्श कर रही है? बोले हाँ। तो आप में और मुझ में कैसा भेद? जिस भूमि पे आप खड़े उसी भूमि में मैं खड़ा हूँ। इस आकाश के नीचे आप हैं, उस आकाश के नीचे, मतलब कि आपका और मेरा जो आसन है वो भी बराबर है। आपके ऊपर ऐसा नहीं है कोई छत्र लगा हो, जो आपका है आकाश वही मेरा आकाश है। पवन भी बराबर है, मतलब आप और हम एक ही स्थिति में विराजमान है। तो कौन छोटा कौन बड़ा? तात्पर्य यहाँ पे समझाने का ये है, जब आदि शंकराचार्य भगवान को ये बात आत्मज्ञान हुआ, तब वो उसके चरणों में गए तो देखा कि और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही उनको ये उपदेश करने के लिए यहाँ प्रकट भए थे। खैर, यहाँ पे ये बात स्थापित करी गई कि जो हित में आ गया वो सब कोई हित हो गया। जो हरिवंश का उपासक है वो वही हरिवंशी हो गया। हरिवंश का उपासक और हरिवंश में कोई भेद नहीं है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेव ताकि चरण विचारी। कितनी धन्यता है। जो हृदय भारी हो जाता है ना प्रेम से, वो अपने आप झुक जाता है। यहाँ दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो इसमें प्रेम होगा, जिसमें भक्ति होगी, वो अपने आप झुक जाएगा, अपने आप दैन्य हो जाएगा। यही सेवक जी का हृदय कह रहा है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेव ताके चरण बिचारी। ये भी तो कह सकते थे, सदा सेव हरिवंश के चरण बिचारी। सेवक जी महाराज के लिए अगम में थोड़ी ना ये तत्व। सेवक जी महाराज तो हरिवंश को जान चुके हैं, वो खुद ही तत्व है। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि तुम लगो तो भक्ति में, बस तुम लगो तो प्रेम मार्ग में, धीमे धीमे वहां तक पहुंच जाओगे। और यहाँ पहुंचाने वाला मार्ग, यहाँ पे रुकने वाला मार्ग नहीं है। चरण जिसको दे दे, हृदय से लगाया, उठाकर जगत से में बैठाया। अभी थोड़े दिन पहले श्री मलुक पीराले महाराज जी की कथा हो रही थी सूरसाम गौशाला में। उसने हमारे पूज्य श्री तमरीश जी महाराज गए थे। तमरीश जी महाराज ने वहां पे कथा में एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कही कि कभी कभी क्या होता है, हम सत्संग को सुन भी लेते हैं, हम सत्संग को समझ भी लेते हैं, सुनने और समझने के बाद भी हम उसे धारण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने सुन भी लिया, आप कोई सोचे हमने समझा नहीं, धारण नहीं कर पाए। कभी कभी समझ भी लेते हैं, फिर भी हम धारण नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कभी कृपा की कमी है। श्री हरिवंश कृपा बिना और कृपा प्रकरण में सेवक जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट किया कि भाई आचरण में नहीं उतर पाते। आचरण में कैसे उतरेगा? सिर्फ और सिर्फ तन मन धन से इन साधकों की, जो भगवान के शरणागत हैं, उनकी शरण में हम चले जाएं। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी। जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा में करना प्रारंभ कर दो, अपने आप रस प्रकट हो जाएगा, वह अपने आप प्रकट हो जाएगा प्रिया प्रीतम का। तो यहाँ पे सेवक जी महाराज ने स्पष्ट किया है
कि भक्तों के संग में रहें, भक्तों के संपर्क में रहें, उनके दासत्व में रहें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आगे सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश गिरा जैसे गावे, सर्वस देहु तासु परवारी। जिस मुख से आपको हरिवंश की वाणी सुनने को मिल रही है, उस पे कह रहे हैं कि मैं सर्वस देवता, मैं इसको क्या दे दूं, क्या इसने मुझे प्रदान कर दिया, मैंने महाप्रभु जी का वैभव गा दिया, आह, कृत्य कृत्य कर दिया। खैर हमने अभी थोड़े दिन पहले ग्रुप में डाला था कि हमारे ग्रुप में किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, कुछ पैसा नहीं लिया जाता। ऐसे बहुत सारे कुंज हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे कथा भी होती है और उनसे डोनेशन भी लिया जाता है। पर अगर हम आपको एक बात बताएं, अगर वहां पे डोनेशन, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इस बात को कोई मत लीजिएगा, अगर वो डोनेशन ले भी रहे हैं और सेवा कर रहे हैं डोनेशन से, पर वो प्रचार किसका कर रहे हैं पहले ये देखिए। इतनी सी भेद बुद्धि नहीं हमारे अंदर हमको लानी चाहिए। वो महाप्रभु जी का गुणगान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु जी का गुणगान कहना ये कोई सामान्य जीव की अधिकारी ही नहीं है। अगर कोई कैसा भी गा रहा है, कोई टूटा फूटा भी महाप्रभु जी का जस गा रहा है, कुछ नहीं आता उसे बोलना, फिर भी वो बैठ गया है रेवन जस गाने के लिए, तो वो भी मेरे लिए वंदनीय है, वो मेरे लिए पूजनीय है। उसे हरिवंश नाम के बारे में नहीं पता, फिर भी वो हरिवंश का गुण गा रहा है। तो टूटे फूटे 84 जी का गान कर रहा है, उसे कुछ नहीं आता फिर भी गान कर रहा है, वो भी मेरे लिए पूजनीय है। पूजनीय कौन नहीं है? जो हरिवंश का नाम लेकर मनमानी आचरण कर रहा है, वो निंदनीय है। हरिवंश का नाम लेके मनमानी आचरण कर रहा है। पर अगर अब देखो, जो व्यक्ति हम अगर किसी व्यक्ति की निंदा करें और कहें कि देखो ये तो महाप्रभु जी का जसगान कर रहा है और ऐसे कार्य कर रहा है, कम से कम वो यशगान तो कर रहा है, गलत बातों का तो प्रचार नहीं कर रहा, किसी को मारने की सलाह तो नहीं दे रहा, नशा करने की सलाह तो नहीं दे रहा, मांस खाने की सलाह तो नहीं दे रहा, नाम जप करने को बोल रहा है ना, हरिवंश नाम कहने को बोल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग कैसे समझें, जब हम इस मार्ग पे चले हैं तो ऐसे ऐसे साधकों को हमने देखा है, बहुत बहुत ऊंचे स्थिति उनकी पहुंच गई, बहुत आगे बढ़ गए, सालों बीत गए। आप लोगों को आए हुए 3 4 5 6 7 8 साल होंगे, हमारे अपने जीवन में साधक देखे वो 40 40 साल हो गए हैं, 40 40 साल, और अभी तक हरिवंश नाम से प्रेम नहीं हुआ है। 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 25 25 साल हो गए हैं, पर अभी तक उनको जो है सेवक वाणी से प्रेम नहीं हुआ है। आपको हमको 4 5 महीने में हो गया है, बहुत बड़ी कृपा है। ये धन जो हमने पाया है ना, तो कोई सामान्य बात नहीं है। अभी हम लोग को उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए कहते हैं ना, सोने का कटोरा दो तब भी भीख मांगते हैं। तो वही स्थिति है हम लोगों की, हम लोग के हाथ में सोने का कटोरा है, पर उसका हम लोग को उपयोग करना नहीं आता, फिर भी हम लोग तुच्छ भोगों के सामने जाकर के भीख मांग रहे हैं कि थोड़ा सा हमको सुख दे दो, थोड़ा सुख दे दो। सोने का कटोरा है हमारे हाथ में। ये स्थिति जो हम लोग को प्राप्त हो गई ना सेवा जी कृपा से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे मार्ग में, कभी वृंदावन जाएंगे और वृंदावन धाम में जाकर के रसिकों के बीच बैठेंगे, कभी हम सीढ़ी से प्रार्थना करते हैं आपको ऐसा संपर्क अवश्य मिले। जब रसिकों के बीच बैठेंगे आकर के, सभाओं में बैठेंगे जाकर के रसिकों की सभा में, तो आपको पता चलेगा कि मुझ पे कितनी कृपा करी महाप्रभु जी ने। अभी तो हम लोग घर बैठे हैं, कुछ पता नहीं है, कुछ महाप्रभु जी के बारे में कुछ पता नहीं है, अपने ऊपर कितनी कृपा है जी हमको पता नहीं है। अभी तक हमारा चरित्र बचा हुआ है, हमारे भाव बचे हुए हैं, हमारा मन बचा हुआ है, हम नाम जप करने का मन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वृंदावन से इतने दूर रह करके हम ये सब सोच रहे हैं, तो ये महाप्रभु जी का साक्षात हस्त कमल है हम सबके सर पे। हम और फिर भी अगर हम लोग ये कहें ना कि महाप्रभु जी कृपा मेरे ऊपर नहीं है, तो हम लोगों से ज्यादा निर्लज व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। सोच लो, जो दिन रात आपको खाने को दे रहा है उसी की आप दगाबाजी कर रहे हो। महाप्रभु जी की बहुत कृपा है। आज से कभी अपने मुख से मत निकालना कि महाप्रभु जी कृपा नहीं है, जैसा भी है, पर कृपा बहुत है, ये बात तो है। आज अगर कृपा नहीं होती तो यहाँ बैठने के बारे में सोच भी ना रहे होते, जहां हम बैठ करके सुन रहे हैं, जहां हम बैठ करके समझ रहे हैं। आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, हम आप लोगों को बड़ाई नहीं कर रहे हैं, और वक्ता को कभी श्रोता की बड़ाई करनी भी नहीं चाहिए, पर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इस बात का अनुभव करें कि मुझ पर कितनी कृपा है। जो प्रेम आप लोगों के हृदय में, हम ये नहीं कहेंगे बहुत प्रेम प्रकट हुआ, कुछ बहुत जो हुआ, कम से कम हरिवंश नाम लेने का मन तो हो रहा है ना। महाप्रभु जी के बारे में पता तो है, बादग्राम पता है, मानसरोवर पता है, सेवा कुंज पता है, मदन टेर पता है। बहुत कृपा है।
साधक अपने आंखों से देखे हैं हमने, 20-20, 25-25 साल हो गया है, पर अभी तक सेवक वाणी में बिल्कुल स्वाद नहीं आया। हमको स्वाद आ रहा है जब कोई गाता है, निसीध्यो से जानत नाही सजनी, एक रस बीजी रहे। निसीध्यो से जानत नाही सजनी, एक रस बीजी रहे। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, तिहि सुख ही दिन प्रतिलहि। जलज सुमन सुसे हरे, रति रतन हीरे। जगमगे देख अद्भुत रूप, मन मत कोटि रति पायन लगे। हमारे को हमको अच्छा लगता है अंदर से, और सुनने का मन करता है, इसमें डूबने का मन करता है। बहुत कृपा है। और हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते ही हैं, अगर इस जन्म में हरिवंश नाम का परिचय हो गया है तो लिखित रूप में ले लो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। लिखित रूप में ले लो, हरिवंश नाम मिल गया है, अब और नहीं भटकना पड़ेगा, भटक ही नहीं सकता। एक बार बोल दिया है श्री हरिवंश। कैसोई पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीझ के, महल खवासी दे। एक बार हरिवंश नाम। अब स्थिति ऐसी आ गई है कुंज की, पहले हम लोग अपने लिए भजन करते थे, कितनी बड़ी बात है। आजकल व्यक्ति अपनी इच्छाएं तो उसकी पूरी नहीं होती, श्री जी ने हम लोगों से विश्व के लिए भजन करवा रही हैं। 51 करोड़, 51 अरब, 100 अरब, 10 अरब, ये वो विश्व के लिए भजन करवा रही हैं। आप लोग समझ रहे हैं कोई सामान्य बात है कि श्री जी ने हमको इस लायक बनाया कि हम विश्व के लिए भजन कर रहे हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनका हमको परिचय भी नहीं है, उनके लिए हम नाम जप कर रहे हैं। ऐसा भाव तो सिर्फ हित के हृदय में ही आ सकता है, क्योंकि एकमात्र हित ने ही इसका उद्घोष किया। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तन ही राखी सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेष। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो हरिवंश गिरा जस गावे, सर्वस देव दासु परवार। इसने मुझे मेरे महाप्रभु जी का जस सुना दिया, उस पर कृपा कर दी, मुझे कृत्य कृत्य कर दिया। उस व्यक्ति की हमेशा आप आभारी रहिएगा जिस व्यक्ति ने आपको महाप्रभु जी का परिचय कराया, क्योंकि श्री जी से भी ज्यादा व्यक्ति वो आगे है। क्योंकि अभी इसके आखिरी इसके मतलब इसके आगे की जो पंक्ति होगी उसमें सेवक जी यही कहेंगे, श्री जी से भी ज्यादा वो व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसने हमें हरिवंश महाप्रभु का परिचय कराया। क्योंकि श्री जी तो हमारे लिए अगम्य तत्व थी, महाप्रभु जी ने सुलभ करा दिया श्री जी को। आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सो तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। कौन है ये हमारे सदगुरुदेव भगवान है। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, ते तो मेरे प्रभु भारी। महाप्रभु जी से भी पहले वो है जिन्होंने उनका धर्म सिखाया। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे इष्ट श्री कृष्ण हो सकते हैं, हमारे इष्ट नारायण हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, नरसिंह हो सकते हैं, वराह हो सकते हैं, परशुराम हो सकते हैं, हमारे इष्ट श्री किशोरी जी भी हो सकती है। पर जिसके इष्ट हरिवंश हैं, हरिवंश प्रतिपति हैं, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके जिनके इष्ट श्री हरिवंश हैं, उन पे तो बहुत विशेष कृपा है। जो हरिवंश के उपासक है, हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास। हित विशेष राखत रहो चिरमित हित किया। क्योंकि हित हित जिसका उपास्य तत्व है, वो तो श्री प्रिया प्रीतम के हृदय की बात जानने वाला है, क्योंकि प्रिया प्रीतम स्वयं हित की उपासना करते हैं। प्रेम के खिलौना दो, खेलते हैं प्रेम खेल। हित की उपासना करते हैं प्रिया प्रीतम।
प्रिया प्रीतम के मन हमारे एक हो गए हैं, इसलिए हमारे इष्ट हरिवंश हो गए हैं। खैर बहुत आगे की बातें हैं, बस यहाँ पे हम ये समझे कि जो हरिवंश को धर्म सिखावे थे तो मेरे प्रभु थे प्रभु भारी। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, जितना सदगुरुदेव में समर्पण होगा ना, उतना हित में और प्रेम होगा। ये हमने अनुभव करी हुई बात है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव बदले में आपको हितजु का प्रेम देंगे। जितना आप उनको प्रेम करेंगे, और बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। दिन भर उनसे बातें करो, दिन भर उनके संग रहो, दिन भर अपनी छोटी छोटी बात उनसे शेयर करो, जाकर के छोटी छोटी बात उनसे कहो, उनके संग बातें करो, उनके संग रहो। कैसे बताएं हृदय की बात? ऐसे हरिवंश प्रभु आपके अगोचर हो जाएंगे, आसपास रहने लग जाएंगे। यहाँ पे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हमारे जीवन की क्या धन है? जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जुगल प्रेम रस प्रिय सखी जन, प्राण धन राधा प्यारो वृंदावन, जुगल प्रेम रस जिया सखी बिन। एकमात्र लाभ क्या है? हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जुग जिनके। आगे कह रहे हैं, हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुनाम जपे सुधरे, हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश परायण प्रेम भरे, कह रहे हैं परायण का मतलब उनके आश्रित हो जाना, उनके आचरण, उनके मतलब कि उनके बोल के अनुसार, उन्होंने जो बताया है उनके सिद्धांत के अनुसार हमारे कृत्य हो जाए, इसको परायण बोलते हैं। कह रहे हैं हरिवंश परायण प्रेम भरे, प्रेम पूर्वक उसके उनके रास्ते का परायण करें, उनके रास्ते को हम फॉलो करें जो उन्होंने बताया है। हरिवंश सु मंत्र जपे सुधरे, हरिवंश नाम रूपी जो मंत्र है इसको जब कि वो सुधर जाए, मतलब कि सुधरने का मतलब ये नहीं कि पहले बिगड़े हुए, सुधरे का मतलब और ठीक हो जाए और प्रसन्न हो जाए। जैसे कहते हैं ना, हमारी हालत अब सुधर रही है, मतलब हम ठीक हो रहे हैं, हमको विश्राम मिल रहा है, हमको शांति मिल रही है, हमको सुख मिल रहा है। तो कह रहे हैं हरिवंश सुनाम जपे सुधरे, जितना जितना हरिवंश जपते जपते वो और धैर्य होते चले जाएंगे। हरिवंश नाम दीर्घ काल तक जपने के बाद साधक के हृदय में क्या होता है? शांति का भाव उत्पन्न होता है, समता का भाव उत्पन्न होगा उसके अंदर। ज्यादा बोलचाल की बात है उसके अंदर नहीं आएगी कि दिन भर बोलता रहे, बक बक करता रहे ना। जितना वो जपेगा उतना वो शांत हो जाएगा। 4-5 लोगों के बीच बैठा होगा, नेत्र उसके नीचे होंगे। हरिवंश जिसने दीर्घ काल तक हरिवंश नाम जप किया है, वो व्यक्ति के नेत्र हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे। ये हमने बहुत साधकों में देखा है। नेत्र उसके द्वारा चंचल नहीं होंगे। जिसके चंचल नेत्र है ना, उसके नाम जप की कमी है। नाम जापक के नेत्र अपने आप धैर्यवान हो जाते हैं, ढोंग नहीं करना पड़ता, दिखा जानबूझ के नहीं, धैर्यवान करने नहीं पड़ते, अपने आप स्वाभाविक धैर्यवान हो जाते हैं। नेत्र धीमे हो जाएंगे, नीचे नेत्र रहेंगे, शांत रहेगा, मौन, जितना जरूरत होगा उतना ही बोलेगा। भले सब लोग उसके आसपास बैठे, खूब बातें हो रही हो, पर वो शांत रहेगा, वो सुनेगा। जो नाम जापक है ना, वो सुनता है, बोलता कम है। हरिवंश पारायण प्रेम बड़े, हरिवंश मंत्र जपे सुधरे, क्योंकि वो नाम की मत नशे में मत रहता है, नाम के रस में मत रहता है। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहीं सुख जीवत है, क्योंकि वो हरिवंश नाम रूपी रसायन में चखा हुआ व्यक्ति, उसमें मत है, वो मत रहेगा उसमें। अब कोई व्यक्ति जो किसी चीज का नशा करके आया हो, अब वो व्यक्ति क्या सीधे सीधे सब काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा करेगा, मत में रहेगा, अपने बात वहां पे व्यवहार नहीं निभा पाएगा। ऐसे ही जो नित्य हरिवंश नाम रूपी रसायन का पान कर लेता है, वो व्यवहार में कुशलता नहीं ला पाता।
बहुत मुश्किल से ला पाएगा। व्यवहार में कुशलता का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा, मतलब ज्यादा बोलचाल में नहीं आएगा, धैर्य हो जाएगा उसके हृदय में। हरिवंश सुत ध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। और जो हरिवंश का हमेशा ध्यान करते रहते हैं, सुख संपत्ति दंपति से प्रियापिदम तिनके अधीन रहते हैं। हरिवंश सुत ध्यान सदा तिनके, नित्य उनके महात्मा मात्री का ध्यान करते रहे, उनके स्वरूप का ध्यान करते। हमने आप लोगों सबसे कही थी कि अपने अपने कुंज में हरिवंश नाम को जरूर विराजमान करे। किसने किसने किया है, एंड्रेस कीजिए अपना। हरिवंश नाम को अपने कुंज में विराजमान किसने? तो 2 लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। सब सो गए क्या कथा में? ऐसे बहुत से यहाँ बैठे हैं जिन्होंने किया हुआ पर हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा है, चलिए कई लोगों ने किया हुआ है। तो इसीलिए आपसे कही थी कि हरिवंश नाम का विराजमान करने से हम जब उसे देखेंगे तो हमारा ध्यान स्वाभाविक बनेगा उसकी तरफ। जिन्होंने नहीं किया वो अवश्य कीजिएगा, जाकर के वृंदावन जाकर के हरिवंश नाम का कोई पोस्टर ले आइए। नहीं जा सकते तो घर पे बना लीजिए, उसे लगा लीजिए अपने कुंज में। कुंज में नहीं लगा सकते, कोई ऐसी जगह लगा दी जहाँ पे आपके पैर ना पड़े, कोई ऐसी जगह, स्वच्छ जगह आपके घर में हरिवंश नाम जरूर विराजमान होना चाहिए। आज हम कथा थोड़ी रुक रुक के कर पा रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा हमको। खैर आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित साधन और नहीं तिनके, कछु साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के। नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। कछु साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के। कुंवरी किशोरी नाम सो, उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि अरु कृपामयी, ताते जिय बड़ी आस। दुर्गाजी महाराज कह रहे हैं, कुंवरी किशोरी नाम से उपजो दृढ़ विश्वास, इस नाम पे मुझे विश्वास है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, वे एकमात्र इसी पे विश्वास रखे। इस नाम से मेरा सब कुछ, जिस क्षण मुझे श्री हरिवंश नाम, मेरे सदगुरुदेव के मुख से मुझे श्री हरिवंश नाम मिल गया है, मुझे प्रिया प्रीतम मिल गए उसी क्षण। जैसे कि कहते हैं ना, हम लोग के हाथ में अगर लंदन की टिकट हो, हम लोग कहेंगे हम लंदन जा रहे हैं, पहुंचे थोड़ी ना है, जा रहे हैं, पहुंच गए, बस टिकट हमारे हाथ में है। वैसे ही नित्य विहार की टिकट हमारे हाथ में है, और टिकट देने वाला भी हमारे संग है, टिकट भी हमारे हाथ में है। हरिवंश में ही जाना है, हरिवंश ही हमारी उपासना है। वहां पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? उस वृंदावन में जाएंगे जिस वृंदावन में सखियों के मध्य में प्रिया प्रीतम विराजमान है, वहीं हमको जाना है, वही हमारी उपासना है, वही हमारा कृत, वही हमारा इष्ट है, वही हमारा साधन है, वही हमारा साध्य है, वही तो श्री हरिवंश नाम है। नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। क्या रहेंगे? प्रिय प्रीतम नित्य प्रसन्न रहेंगे उस साधक से जो नित्य श्री हरिवंश का गान करता रहता है, हरिवंश नाम में मत रहता है। क्या प्रिया प्रीतम उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नित्य साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के। अब जब से हम आपको क्या बताएं, आज कम लोग हैं कथा में, तो आप लोग हम कुछ लीला बताते हैं। जब से हमारे घर में श्री जी आई, आप लोगों दर्शन तो कर ही होंगे, कहीं ना कहीं ग्रुप में डाला था। हमारे घर में जो श्री जी आई है, तब से हमें पता चला है कि सच में कैसे प्रिया लाल की सेवा निकुंज में सखिया करती होंगी। प्रकट सेवा, मानसी सेवा तो श्री जी कृपा से बहुत सालों से चल रही है, पर प्रकट सेवा हमको जब श्री जी की प्राप्त हुई, श्री जी की अंगों की सेवा, तो पता चला कैसे प्रिया प्रीतम लीला करते। पहले लालजू थे,
प्रिया जी तो थी नहीं। अब ये लाल जी और प्रिया जी कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे लीलाएं आपको बताएं। हमारे लालजू है, आप लोग देखिएगा, उनका एक हार है हमारे लालजू का। तो आज हम जब सेवा कर रहे थे तो हमने वो पद लगा लिए सर्वरी सखी ने जो मल्हार उत्सव किया था। उस मल्हार उत्सव में पता मुक्तावली, चंद्रहार मुक्तावली राजत दुरली पोत, पान पदिक उड़े जगमगे प्रतिबिंबित अंग जोत। तो हमारे मन में आया चलो चंद्रहार पहनाते हैं ठाकुर जी को और श्री जी को। शशि जी के पास तो चंद्रहार था, तो हमने कहा ठाकुर जी आपके पास भी लाओ निकालें, आज आपको दोनों को चंद्रहार पहनाएंगे। ठाकुर जी को चंद्रहार पहनाया। अब वो बार बार गिराए जाए, बार बार गिराए जाए। हमने की पहन लो, आप पहन लो, पहन लो। और ये आज की बात नहीं, जब से श्री जी आए तब से रोज ठाकुर जी हमारे यही कर रहे हैं। कभी माला गिराएंगे, कभी मुकुट गिराएंगे, कभी पहले इतने सीधे जाते थे, जो पहना तो सामने से पहन के बैठ जाते थे। अब तो श्री जी से ज्यादा समय तो वो ले रहे हैं। आपको सच बताएं, अगर निकुंज में हितली ना हो ना तो ये लोग बहुत लड़े आपस में। प्रिया प्रीतम जो है बहुत लड़ते हैं, आपको सच बताएं बहुत लड़ाई होती है इन दोनों में। छोटी छोटी बात में प्रिया जी मान करती, छोटी छोटी बातों में लालजू मान करते हैं। हित अली बीच में आके मैटर सॉल्व करवाती हैं, आपको सच बता रहे हैं। बहुत लड़ते हैं दोनों, बहुत छोटी छोटी बातों में। अगर उसको ज्यादा दे दिया, हम जैसे कि अब कवल कराने बैठे हैं, एक कोरा तोड़ा और 2 बार लालजू को पवा दिया और 1 बार श्रीजी को पवा दिया। श्रीजी कहेंगी उसको 2 बार पवाया, मुझे 1 बार क्यों पवाया, मुझे भी 2 बार पवाओ। फिर उनको 2 बार पवाया, उनको 3 बार पवाया, मुझे 1 2 बार पवाया, मुझे भी 1 बार पवाओ। तो ये चलता है। हम कहते हैं 2 धर दिया तुम्हारे सामने, जितना पाना है पालो, हम जा रहे हैं। जित पालो तो हमको बता देना, हम उठा के शादी ले जाएंगे। ये होता है, छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं लोग। तो हमने ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी आप जो है ये हार पहन लीजिए। नहीं हम नहीं पहनेंगे, हम उतार देंगे, हमको ज्यादा समय दो। आप उनको अब श्रीजी हैं, श्रीजी को भैया समय लगता है, उनकी नेल पॉलिश भी रोज लगेगी, उनके महावर भी लगेगा, उनके मुक्त उनके पत्रावली भी होगी, जाने क्या क्या श्रीजी का श्रृंगार लंबा होता है। लाल जो हाल तैयार हो जाते हैं, तो कहते हैं उनको ज्यादा समय मिल रहा है, मुझे भी समय मिलना चाहिए। तो ऐसे लीला करते हैं, कुछ ना कुछ गिराएंगे, कुछ ना कुछ उठाएंगे, ऐसे नटखट करते रहती है। एक संध्या दीदी जानती है, संध्या दीदी ने हमको बहुत समय पहले, करीबन मेरे ख्याल से 6-7 महीना हो गया होगा, एक ड्रेस बना के दी थी ऑरेंज कलर की, जिसमें ऊपर लालजू का था और नीचे बहुत लंबी से घेर वाली फ्रॉक थी। तो हमें लालजू को पहना के देखी, हमारे लालजू के लिए बहुत बड़ी थी वो। तो हमने पता नहीं क्यों ऐसे रख दिया, हमने कि ठीक है जब कभी बाद में पहनाएंगे, बहुत बड़ी है इनके। शीजी आई तो हमने निकाला, हाँ ये शीजी की आ जाएंगी, हमने शीजी को पहना दी। अब लालजू जब देखे कि शीजी पहनी हुई है, इतने गुस्सा हो गए कि शीजी की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए। हमने कि अरे बाप रे, इतने गुस्सा हो गए आप, मेरी ड्रेस उनको पहना दी, मेरे लिए आई थी, उनको क्यों पहना दी। तो हमने उनको बार बार हम खिसका के इधर करें, ठीक है जब देख लो, बार बार उधर मुंह कर दे रहे कि नहीं हमें नहीं देखना, जाओ उन्हीं के पास जाओ, तुम उन्हीं को सेवा करो जाकर। उनको बहला फुसला के तैयार किया। एक अभी उस दिन हमने सिंधौरा के आप लोगों को कल के दर्शन भेजे थे। तो क्या हुआ, हम श्री जी को नेल पॉलिश और मेहंदी लगानी थी हमको, ऊपर मंदिर से उठा करके हमने श्री जी को चौकी में विराजमान किया। श्री जी के पास हम बैठ गए मेहंदी और उनकी नेल पॉलिश लगाने के लिए। तो लालजू बोले कहाँ जा रहे हो तुम लोग। हमने कि जा रहे हैं हम, वो हमारा मैटर है, आप छोड़ दीजिए। फिर मैं नेल पॉलिश लगाने में, मेहंदी लगाने में आधा घंटा 45 मिनट लग गया। श्री जी को जब ऊपर लिखने गए तो लाल ने सबसे पहला क्या पूछा, कहाँ गए थे तुम लोग भाई। तो हमने कि ये हमारी सखियों का मामला है, आप शांत रहिए। इस बात पे वो गुस्सा हो गए। तो लाल जो और प्रिया जी सच में आपको बताएं, अंदर की बात अगर बताएं तो ये लोग बहुत लड़ते हैं। अगर हितली नहीं हो ना तो पता नहीं क्या हो नौनिबत निकुंज में। और हितली इतनी करुणामयी है, चुटकी बजाते ही मैटर सॉल्व कर देती है, चुटकी बताते ही। तो एक बात और बताएं आपको कि प्रियालाल जो है सच में जिन जैसे उनका स्वभाव है तैसे वो लीला करते हैं। अभी हमारी क्या हुआ, आज रक्षाबंधन थी तो शिव जी को हमने राखी बांध दी, लालचू को भी राखी बांध दी। फिर हमारी मम्मी आई पूजा करने के लिए, तो हमारी मम्मी जो है चश्मा नहीं लगाई थी तो वो राखी बांध नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, राखी को ऐसे रख दिया शिव जी के हाथ के ऊपर, बस ऐसे सटका के रख दिया कि बाद में बांध देंगे। लाल जी को भी ऐसे रख दिया। हम जब आरती करने आए शाम की तो वो लटक रही थी राखी उनके हाथ में, हमको अच्छी नहीं लगी तो हमने सोचा चलो इसको उठा के रख देते हैं, किनारे कर देते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा।
लालजू की राखी ली, उठा करके किनारे रख दी, लालजू कुछ नहीं बोले, शांत रहे। जैसे ही हमें शीशे की राखी को टच करने का, शीशे बोली क्यों, ये मेरी सखी ने पहनाई, हम तो पहन के बैठेंगे। इतने करुणामय है शीशे की, अगर गलती से उनको कोई कुछ छुपा भी दे, लालजू कुछ नहीं बोले, लालजू बोले हाँ हाँ ठीक है, अच्छी नहीं लग रही, हटा दो। शीशे बोली मेरी सखी ने पहनाई, मैं तो पहन के बैठूंगी, चाहे लटकी हो चाहे बंदी हो चाहे जैसी हो, मेरी सखी ने मुझे पहनाई, मैं तो पहन के बैठूंगी। ऐसे कृपा, शीशे बहुत करुणामय है। साधक जो कहते हैं ना, हम समझ गए जब श्री जी की सेवा हमारे घर में आई, हम श्री जी जब से आई है, हम समझ गए नौने गुज में सखियां कैसे मत रहती है श्री जी के प्याराल के। और संतों ने ऐसी श्री जी को करुणामय है कि श्री जी सच में करुणामय है, बहुत करुणामय है, बहुत ज्यादा करुणामय है। क्या क्या बताए आपको। एक बार की बात है, हम प्रियालाल जी को एक ही पात्र में नवाते हैं। अब देखो इतने दिन हुए आए हुए, इतनी लीलाएं हो गई, एक ही पात्र में नवाते हैं। लाल जी कहते हैं पहले हम नहाएंगे तब प्रिया जी नहाएंगी, पहले हमारा होगा। हम उनको रोज बाद में नहाते हैं, पहले प्रिया जी को नहाते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, उस दिन सेवा में बैठे, मेरे हाथ में पता नहीं क्या हुआ, लाल जी को उठा लिया हमने पहले। और फिर जब उनको नहा लिया आधा, तब याद आया अरे पहले नहा लिया महाराज, श्री जी तो ऐसी बैठी है, ठीक है चलो, हंस रहे, देखा देखा तुम पहले नहा लिया। तो श्री जी ने एक बार भी नहीं कही कि मैं बाद में नहा रही हूँ। श्री जी बोली कोई बात नहीं, मैं तो उनके रखे हुए पात्र में भी नहाने में सुख पाऊंगी। इतनी करुणामयी, इतनी भोली है श्री जी, बहुत भोली है, बहुत करुणामयी है। आप गलती से भी अगर उनको कुछ, हमको कभी श्री लाल जी ने नहीं पुकारा, हम बैठे होते हैं मंदिर में, हमारा मंदिर थोड़ा ऊंचा है, मतलब अलमारी में ऊपर लाडे वाले बैठे होते हैं, हम नीचे जमीन में बैठे होते हैं आसन बिछा करके। श्री लाल जी ने कभी नहीं पुकारा, बैठे हैं अपने महाराज बन के, बंसुरी बजा रहे हैं बैठ करके, लड्डू पा रहे हैं। और हम कभी बैठे होंगे ना मंदिर में, जैसे कि हम, मेरी आदत है, घर में हम कहीं नहीं बैठेंगे, ना सोफे में ना बेड पे, मंदिर में आकर के बैठ जाएंगे। आदत है, जैसे फोन भी चलाना होगा तो मंदिर में बैठ के फोन चलाएंगे, कुछ भी करना होगा, पढ़ाई करनी होगी अपने बुक ले आएंगे, मंदिर में बैठ के पढ़ेंगे, मंदिर प्रिया प्रीतम के सामने बैठे रहते हैं हम दिन भर, कुछ भी करो तो प्रिया प्रीतम के सामने बैठे थे। तो कभी कभी क्या होता है, हम कोई गहरी चीज में खोए हुए हैं, हम कोई काम कर रहे हैं या पढ़ाई करने ऑफिस का काम कर रहे हैं, एकदम से प्रिया जी की आवाज आएगी, मेरी भोरी सखी, मेरी भोरी सखी, ऐसे करुणामय है ना श्री जी, ऐसे पुकारती है, आपको क्या बताए। लाल जो आज दिन तक नहीं पुकारा, वो प्रिया जी कहती है मेरी भोरी सखी क्या कर रही हो, ऐसे पुकारती है प्रिया जी। क्या बताए आंतरिक भाव प्रिया जी का, सच में प्रिया जी बहुत करुणामय है। जाकी करुणा की धार भये नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी, करुणामयी श्री जी करुणामयी, जाकी करुणा की धार भये नित ही नहीं, लाडो करुणामयी। रोज श्रृंगार सेवा करने में मेरी प्रियालाल एक एक चीज बड़े रुच रुच के धारण करते हैं, लहंगा से लेकर के श्री जी की पायल से लेकर श्री जी की चंद्रिता तक, प्रिया जी एक एक चीज बड़ी रुच रुच के धारण करती है। और ऐसे रुच रुच के धारण करने के बाद श्री जी जो है कभी श्री जी ने शिकायत नहीं करी ये माला हमको पहननी नहीं। आज सुबह की बात है, एक गुलाबी रंग की श्री जी का चंद्रहार था, तो श्री जी का जो गुलाबी रंग का चंद्रहार था, उनका मन नहीं होगा पहनने का, तो श्री जी ने क्या किया, हम भूल गए उनको पहनाना, बड़ा हार पहना दिया हमने, कि अरे पहना तो भूल ही गए। श्री जी की तरफ देखा, श्री जी एकदम मौन थी, हमने कहा क्या हुआ, बोली सखी आपका मन ना हो तो आज ना पहने। हमने किया अरे आप कह रही थी ना पहना, ना पहनाते, इतनी बोली है। लालजू तो अगर नहीं पहनना होगा अत्य कर दो, तुम ढेर सारा 1 किलो मल्लम लगा दो, तो वो आदमी पहनेगा तो पहनेगा नहीं, अगर नहीं पहनना होगा वो कुछ भी कर लो, वो नहीं पहनेंगे अगर नहीं पहनना होगा। और ये श्री जी देखो कह रही है आप अगर ना पहना हो तो कोई बात होगी क्या, ऐसी करना है, ऐसी करना है। आप लोगों में सब लीला बता रहे हैं, ये उस हृदय में प्रकट होती है, नाम रूप और लीला, ये क्रम है। जब दीर्घ काल तक नाम का जप होगा, दीर्घ काल तक रूप का चिंतन होगा, तब ये लीला हमारे अंदर प्रकाशित होंगी। वो गाते गाते पहुंच जाएंगे। क्या गाते गाते, महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो
चित नित हित की आस। करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश दयाल। मैं वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। क्या यहाँ पे कह रहे हैं नित श्री हरिवंश नाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे, नित साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कहते साधन और नहीं तिनके। प्रिया प्रीतम की सेवा तो जहां जाने कितने करते हैं, तो प्रिया प्रीतम लीला उन्हीं के संग करते हैं जो हरिवंश नाम का आश्रय लिए हुए हैं। नित श्री हरिवंश नाम कहे, राधिका श्याम प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहते हैं प्रियलाल। हम आप लोगों को फोटो भेजेंगे। हमारे लालजू जो है पहले थे पतले, अब वो सच में मोटे हो गए हैं। हमारी श्री जी जिस दिन आई थी, हमारी श्री जी आई थी 1 अगस्त को, आज 9 अगस्त है, और श्री जी के चेहरे में बहुत चेंज है, बहुत चेंज। वही श्रृंगार, वही ड्रेस, वही माला आप आज से 8 दिन पहले पहनी थी, वही आज पहनेंगी, बिल्कुल अलग लगेंगी। क्यों? क्योंकि जैसा उपासक का भाव होता है, प्रियलाल वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही लीला करने लग जाते हैं। तो जो साधन और नहीं तिनके, और कुछ साधन उसके हृदय में प्रकट नहीं होता, और कुछ साधन की अभिलाषा भी नहीं आती उसके हृदय में, सिर्फ और सिर्फ ये हरिवंश नाम की ही आश्रित हो जाता है। नाम मुझे सब कुछ प्राप्त करा देगा। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, और नाम सिद्ध पहचानिए, 2 बार इसको परम सिद्धि बता रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु का नाम, 4 अक्षर का जो नाम है, नाम जपत आई सब सोई, जितना वैभव है सब आ जाएगा। कभी कोई पूछता है हमसे जे कैसे आएगा, सब सोई, जे कैसे आएगा, सब सोई, जितना वैभव है, जिस वैभव के बारे में आपको भान तक नहीं है प्यारे, वो वैभव भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 अक्षर के नाम का सतत रटन करने से। तभी तो वृंदावन यस गाने से पहले प्रथम शब्द में श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम नाम हरिवंश सहित रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाए अरु वृंदावन नैन। चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाय, नवन कोई जन जो माधुरी क्यों पर से मन माई। आगे कह रहे हैं, पहले क्या कही, नित श्री हरिवंश सु नाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। जब राधिका श्याम प्रसन्न हो जाएंगे तब क्या होगा, तो कह रहे हैं, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब नित्य समीप सुखे चले, हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। यदि राधिका श्याम प्रसन्न भय, जब प्रिया प्रीतम आपसे प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, जब नित्य समीप सुख खींच लें, अपनी तरफ खींच लेंगे। जो करे विश्वास बढ़ाऊं प्रीति में, ठाकुर जी कह रहे हैं हितली के प्राकट्य पे, जो करे विश्वास बढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खेच लस रीति में। अपने बल ले जाऊं, उसके बल से नहीं, मैं अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में, अपना बल से मैं इसको खींच के। देखो हम खड़े हैं और हमको कोई धक्का देगा तो अपने बल से धक्का देगा, हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, ये हमको अपनी तरफ खींचेगा तो अपने बल से वो जिस जो खींचेगा उसका बल लगेगा। तो ठाकुर जी कहते मैं खींच लूंगा, अपने बल से खींच लूंगा उसको। तेज अचल विश्वास, बस क्या मांग रहा हूं, विश्वास के सहित इस नाम के आश्रित हो जाओ। कुछ बने बिगड़े, ये 4 अक्षर का नाम नहीं छूटना चाहिए। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब नित्य समीप सुख खींच लें, अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपनी तरफ। और फिर उसको चाहने की कुछ चाहता नहीं है, फिर वो नित्य प्रसन्न हो जाता है। हरिवंश समीप सदा तिनके, हम जब जाएगा तो खींच के कहाँ ले जाएंगे, हरिवंश के पास ही तो ले जाएंगे, हित की गोद में तो बैठे हैं प्रिया प्रीतम। सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आगे कह रहे हैं, नित्य नित्य श्री हरिवंश नाम जप, छिन छिन जू रटत नर, नित्य नित्य रहते प्रसन्न जहाँ दंपति किशोर वर। जहाँ हरि तहाँ हरि वहीं, जहाँ हरि वंश तहाँ हरि,
एक शब्द हरिवंश नाम राखो समीप करी। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, हरि प्रसन्न हरिवंश रति। हरिवंश चरण सेवक जिते, सुनहो रसिक रस रीति गति। कह रहे हैं नित नित श्री हरिवंश नाम छिन छिन जुडत नर। जो नित नित क्षण क्षण में, क्षण के भी क्षण में श्री हरिवंश नाम का गान करेगा। देखो शुद्ध हृदय की परिभाषा क्या होती है। हरिवंश नाम सुनते ही उसके हृदय में ममता उत्पन्न होगी, आह्लाद उत्पन्न होगा। आह्लाद इस कोटि का उत्पन्न होता है, जितना हमारा हृदय पवित्र होगा उतना आह्लाद हमारे अंदर उत्पन्न होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। थोड़ा सा भी आह्लाद हो रहा है मतलब हृदय हमारा पवित्र। आह्लाद का मतलब बहुत परम सुख की स्थिति। जो सुख आपने जीवन में अभी तक जीवन में बहुत सारे सुख भी देखे होंगे, बहुत सारे दुख भी देखे होंगे, पर जब वो आह्लाद का सुख होता है तो वैसा सुख आपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। उस समय जो सुख होगा ऐसा सुख मैंने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। इतना सुख हो रहा है, भले थोड़े समय के आह्लाद हो। तो आह्लाद क्या होता है, हरिवंश नाम सुनने से परम आह्लाद हृदय में उत्पन्न होता है। ऐसा सुख मुझे ना भूतो ना भविष्य कभी ऐसा जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मुझे कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। उस स्थिति को आह्लाद बोलते हैं। जितना लंबा आह्लाद उतना हमारा हृदय पवित्र है। पवित्र हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है हरिवंश नाम सुनते ही। और जब आह्लाद उत्पन्न होता है तब उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं क्षण के भी जो क्षण है, क्षण के भी क्षण मतलब सेकंड के भी जो मिली सेकंड है, उतने क्षण के लिए मुझे हरिवंश नाम का विक्षेप अपनाऊं। जो परम आह्लाद में रहना चाहता है। परम आह्लाद की स्थिति एकदम सम होती है। जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, मेरा जो भक्त होगा उसका ये गुण होंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। जितने क्षण आपको परम आह्लाद की स्थिति होगी उतने क्षण आपको वही स्थिति आएगी जो गीता भगवान ने बताया है। आप लोगों ने कभी न कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा जब परम आह्लाद में होते हैं। जब बहुत तेज भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, एकदम परम आह्लाद में आनंद में आ गए। बड़े थोड़ा समय का आनंद होता है, उसी को आह्लाद बोलते हैं। कह रहे नित नित श्री हरिवंश नाम छिन छिन जुटत नर, छिन छिन जो न डटेगा। नित नित रहते प्रसन्न जहां दंपति किशोर वर। और नित नित प्रसन्न रहेगा, कहाँ रहेगा, जहां नौ निबित निकुंज में प्रिय प्रीतम दंपति किशोर वर विराजमान है। जुगल दंपति विराजमान है, उस नौ निबित निकुंज में प्रसन्न रहेगा। नित नित रहते प्रसन्न जहां दंपति किशोर वर। जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि। जो पहले प्रकरण में कहते हैं हरि हरिवंश भेद नहीं हुए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, तो कहे न अनन्यता। विश्वभर सब जग आभास, यस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही काहि। कह रहे हैं जहां हरिवंश, जहां हरि तहां हरिवंश। अगर कोई सोचे कि भाई हरिवंश की प्राप्ति कर लेंगे फिर हरिवंश की कृपा से हरि के पास जाएंगे, हरिवंश के आगे नहीं है। पहले हरि है तब हरिवंश है, ये समझ लीजिए आप। हरि के बाद हरिवंश है, यहाँ पे हरिवंश के बाद हरि नहीं है। हरिवंश मिल गया तो सब मिल गया, इसके आगे अब कुछ और नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है, समझ पाओ तो समझ लो। तो यहाँ पे पहले हरि है तब हरिवंश है, हरिवंश के बाद हरि नहीं है। हरिवंश के बाद अब कौन बच गया, अब कौन से हरि के पास जाना है, जब यही मिल गए अब कोई हरि नहीं है इनके आगे। इन्हीं की गोद में युगल दंपत्ति विराजमान है, इन्हीं की गोद में और नित्य लगा रहे हैं युगल दंपत्ति को प्रेम। कह रहे हैं जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि। एक शब्द हरिवंश नाम राखो समीप करी, प्रकट प्रकट आज्ञा दे रहे हैं। एक शब्द, ये 4 अक्षर का जो शब्द है हरिवंश नाम, ये 4 अक्षर के शब्द को राखो समीप करी, अपने समीप हमेशा इसको रखो, अपने समीप हमेशा इसको धारण करो। ये हरिवंश नाम रूपी जो शब्द है, जो प्रेम का शब्द है। कहते हैं जब संन्यास दीक्षा होती है तो ब्रह्म वाक्य नाम की एक प्रक्रिया करी जाती है संन्यास दीक्षा के समय। उस ब्रह्म वाक्य में बोला जाता है परम सत्य का वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये परम सत्य का वाक्य उस संस्कार में दिया जाता है, गुरु प्रदत्त होता है। खैर बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्म वाक्य है, हरिवंश नाम तो कोई ब्रह्म वाक्य है जो प्रेम की ठौर पे आपको पहुंचाने वाला है। क्या हरिवंश आरोह से पहले नित्य विहार नहीं था? नित्य विहार था पर किसी ने पाया नहीं था, प्रकट नहीं था। था तो
चंद्र मिटे दिन कर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार दंडवत श्री हरिवंश को मिटे नित्य बिहार, क्योंकि वंशी की कृपा से ही तो नित्य बिहार हो रहा है। जब जब वंशी बजी तब तब ही रास हुआ है भाई। वंशी के बिना तो भगवान ने रास भी नहीं किया। वंशी के बिना तो भगवान ने कभी ललित त्रिभंगी रूप भी धारण नहीं किया। और जैसे ही वंशी गई तहा भगवान ऐश्वर्य स्वरूप में आ गए। भगवान के हाथ में जब तक वंशी रही है ना तब तक भगवान ऐश्वर्य नहीं दिखा पाए, अपना माधुर्य में ही रहे हैं। और जैसे ही वंशी आई वैसे भगवान तुरंत माधुर्य में आ गए हैं, मधुर भाव में स्थित हो गए। कह रहे हैं एक शब्द हरिवंश नाम राखो समीप करी। अब बस कुछ बने बिगड़े, मुझे तो ये 4 अक्षर का नाम मिल गया, ये भी सर्वस्व गति है। गति मति सब कुछ मेरी ये हरिवंश नाम है। हरिवंश नाम सु प्रसन्न हरि, हरि प्रसन्न हरिवंश रति। अब कोई साधक अनन्य भाव से अगर हरिवंश महाप्रभु की शरण में चला जाए तो उसको इससे सुख किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा सुख तो हरि को मिलेगा। सबसे ज्यादा सुख किससे कौन होंगे? भगवान होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे उपास तत्व की शरण में चला गया जिसकी मैं खुद उपासना करता हूँ। हम कोई अतिशयोक्ति की बात यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, तो किसी को प्रमाण भी दे सकते हैं। वंशी तत्व निरूपिका, भगवान प्रेम की उपासना करते हैं। भौरी भोरी सखी ने प्रमाण नहीं, प्रमाणों का भंडार लगाया है प्रेम की पीड़ में। बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे। जहां प्रिया प्रीतम साक्षात कह रहे हैं, हम दो आधी ईंधन ये धनी, ये ही दातार हैं, अति उदार रिजवार खुले दरबार है। एक जगह तो प्रिया जी कह रही है हम दो मीन, हम दोनों कौन है? मैं और मेरे प्रीतम, हम दोनों मछली हैं। और ये हरिवंश जी कौन है? ये सरोवर हैं। इस हरिवंश रूपी सरोवर में हम दो प्रिया प्रीतम नामक मीन हमेशा केली करते रहते, इसी में हम गोता लगाते रहते। हम मतलब मीन कौन है? मीन जो जल के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, जल ही जिसका प्राण है। और जल किसको बता रही है प्रिया जी? प्रिया जी कह रही है जल ये हरिवंश महाप्रभु है, इन्हीं के अंदर हम केली करते हैं। इन ये हम दोनों मीन हैं और ये सरोवर है। ऐसी उपमा दे रही है प्रिया जी। यहाँ पे सेवक जी महाराज कह रहे हैं हरिवंश नाम सु प्रसन्न हरि। जो हरिवंश नाम लेता है हरि उससे प्रसन्न रहते हैं। हरि प्रसन्न हरिवंश रति। और जो व्यक्ति हरिवंश की शरणागत में चला जाता है हरि उससे और प्रसन्न हो जाते हैं। हरिवंश चरण सेवक जिते, सुनहु रसिक रस रीति गति। कह रहे हैं और मैं सेवक जो हरिवंश की शरण में रहता हूं, मैं आपको रसिकों की रस रीति के बारे में बतला रहा हूं। जो इतने पूरे हम लोगों ने 15 पद श्रवण करे, इन 15 पदों में धर्मी कृतों का वर्णन किया कि धर्मी की क्या क्या कृत्य है, धर्मी क्या क्या करता है, एक धर्मी के अंदर क्या क्या वैभव प्रकट होता है हरिवंश महाप्रभु के नाम से। और आपको बताएं जितने पद 15 के 15 पद अभी तक हमने जो श्रवण करे हैं, इस पूरे 15 पद में एक भी पद ऐसा नहीं जिसमें हरिवंश नाम ना। आप देख लीजिएगा उठा करके, एक भी पद ऐसा नहीं है इसमें हरिवंश नाम ना हो। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जिसका जीवन हरिवंश है वही अनन्य रसिक हो सकता है। जो सेवक वाणी नहीं जानी है तिनको रसिक नहीं मानी। रसिकों के मंडली में एक कहावत है, क्या कहावत है? कि जो सेवक वाणी नहीं जानते उनको रसिक नहीं मानते, जो सेवक वाणी को नहीं जानते ना उसको हम रसिक ही नहीं मानते। ऐसी बात बताई गई है। पर यहाँ पे अगर हम लोग सार इस प्रकरण का समझें, षष्ठम प्रकरण हम सबने श्रवण किया, इस षष्ठम प्रकरण का सार क्या निकल के आया? सार भजन हरिवंश को। क्या है? श्री हरिवंश का भजन। कैसे भजन? तन मन धन से पूर्ण समर्पित भाव से भजन। समर्पण कैसे आएगा? हम समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, पहले श्रद्धा करो। श्रद्धा कैसे आएगी? सत्संग से आएगी। सत्संग दीर्घ काल तक सत्संग श्रवण करेंगे, हमारे मन में श्रद्धा आएगी। श्रद्धा आने के बाद अगर सत्संग में हम बैठे हैं, आपको पता है सत्संग में बैठने के बाद जो वक्ता के मुख से निकल रहा है उसमें अगर हमको संशय भी उत्पन्न हो रहा है ना, हमारा मन क्योंकि मलिन है, हमको संशय उत्पन्न हो सकता है क्या सच में ऐसा है? ये वक्ता जो बोल रहे हैं क्या ये बात सच में ऐसी है? मुझे तो नहीं लगता है, कुछ ज्यादा हो गया ना। ये आ भी सकता है, श्रोता के इधर में ये भी आ सकता है संशय, तो संशय भी आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, तब भी श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना एक दिन वो संशय आपके अंदर था भी, ये भी आप भूल जाओगे। क्या मैंने कभी संशय भी किया था? ये भी आप भूल जाओगे।
ये कृपा है हरिवंश नाम की, ये कृपा हरिवंश वाणी के शब्द की। सेवक वाणी के जो शब्द है ना आपके अंदर जाएंगे, अपने आप मलिनता धुलती जाएगी, कले कलमश अपने आप दूर होता चला जाएगा। जैसे कि आज सभी को पता है, आज हमारे श्रावण पूर्णिमा है, आज शिव जी का झूलन होता है और हमारे श्री दाऊ जी महाराज का प्राकट उत्सव है। तो आप सभी को दाऊ जी महाराज के प्राकट उत्सव की खूब खूब हित में मंगल बधाई। 2 मिनट हम लोग दाऊ जी का स्मरण करेंगे, उसके बाद आज की कथा को विश्राम करेंगे। दाऊ जी महाराज कौन है भाई? दाऊ जी महाराज भाई वृंदावन की ब्रज की सीमा के बाहर रहते हैं। ब्रज की सीमा में रहकर क्या करते हैं? ब्रज की रक्षा करते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं दाऊ जी ब्रज की, कि कोई भी अनुचित व्यक्ति ब्रज में प्रवेश ना कर सके। अगर किसी को ब्रजवास चाहिए या वृंदावन की रति भी चाहिए तो दाऊ जी से प्रार्थना करें। श्री दाऊ जी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री दाऊ जी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज, हाथन में खड़ुआ साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हाथन में खड़ुआ साज रहो। तेरे गले कमल की मार, तेरे गले कमल की मार, ओ मार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री दाऊ जी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज, कानन में कुंडल साज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज, कानन में कुंडल साज रहो। तू खूब बड़े भंडार, तू खूब भरे भंडार, भंडार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री दाऊ जी महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री दाऊ जी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। तो आज रक्षाबंधन भी है, यहाँ पे हमारी जितनी भी सखियां उपस्थित हैं, और आप सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मेरी श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना है एक भाई के नाते, कि भाई आप लोग सदा प्रसन्न रहें और हरिवंश नाम आपकी सदा रक्षा करें, हर प्रकार की बुराई से आप दूर रहें, हर प्रकार की जो बुराई आपको भगवान से दूर करे ऐसी बुराइयों से हमेशा दूर रहें, और जो है खूब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, हरिवंश नाम में आपकी रति हो जाए, गति मति रति हरिवंश नाम में खूब अच्छे से हो जाए। नित्य हरिवंश नाम का जप करें, हरिवंश नाम में ही रमण करते रहें, और क्षण जाम घटी विषय नहीं, क्षण के लिए भी आपका हरिवंश नाम से विस्मरण ना हो, क्योंकि मनुष्य जीवन में परम दुख यही है कि भगवान का विस्मरण होने जाना, ये परम दुख है। तो क्षण क्षण भर के लिए भी आपका हरिवंश नाम ना बिसरे, यही मेरी श्री जी के चरणों में प्रार्थना है। और एक प्रार्थना और है भाई, कि हमेशा मेरी जितनी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, भगवान सबके चरित्र की रक्षा करे, हमेशा उनको चरित्रवान बना के रखे, ये मेरी श्री जी के चरणों में बहुत बहुत रूप विशेष रूप से प्रार्थना है कि मेरी सब बहनों के चरित्र की रक्षा करे। चलिए आज की कथा पर विश्राम करते हैं। कहना सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण दंडवत प्रणाम। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण दंडवत प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री जद गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जय 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 श्री हरिवंश। प्रश्न हो तो हैंड रेस कर दीजिए, वरना फिर हम लोग श्री जी को शयन करवाते हैं। श्री हरिवंश, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? श्री हरिवंश, हमें तो लगा कि हमसे कोई अपराध हो गया है, तबीयत खराब होने के बाद से हमने वाणी जी का पाठ नहीं किया, मेरे सर में दर्द होने के बाद में पाठ नहीं हो पाया, ये क्या है? श्री राधा श्री नाम जब ही करते हैं, ये कृपा है क्या? मेरा कोई अपराध? हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। देखो, आपका मन पवित्र है, आपके मन में आया तो, अरे हम लोग तो आपको एक बात बताते हैं, हम कितने मलिन थे। शुरुआत में हम जब भक्ति में आए थे, हम बीमार नहीं पड़ते थे, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते थे, साल साल भर बीमार नहीं पड़ते थे, हम भगवान से मानते थे। जब हम सोचते थे हमारी सखियां हैं, उनको 3 दिन की छुट्टी मिलती है सेवा से महीने में, सोचते थे यार हम लड़की होते, हमको 3 दिन की छुट्टी मिल जाती, रोज सेवा करो, रोज 5 बजे उठे, रोज सेवा करो। हम मनाते थे भगवान से, कहते थे अब बीमारी कर दो हमको, थोड़ा 4-5 दिन रेस्ट करने को मिलेगा, थोड़ा सो लेंगे, रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो हम तो ये मनाते थे, आपका मन इतना पवित्र है। खैर वो बात को 4-5 साल बीत चुके, तो आपके मन में कम से कम ये बात तो आ रही है कि आप वाणी पाठ नहीं कर पा रही, ये बात आपके मन में आ रही है, इसी से श्री जी आपसे बहुत प्रसन्न है। तो निश्चिंत रहिए, वाणी पाठ आपका, जो आपको वाणी जितनी आती है, जितनी कंठस्थ है, उसका आप गान कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है गान तो श्रवण कीजिए, उसको लगा लीजिए, अपने कान के पास रख लीजिए, श्रवण करते रहिए। वो बोल रहे हैं संग संग में आपने गुनगुनाते रहिए, उनके संग संग में गुनगुनाते रहिए, आपका पाठ हो जाएगा। नाम जप नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? और एक भी दिन ऐसा ना आ जाए इस दिन हमने एक भी पद ना गाया, कुछ नहीं तो एक पद तो अवश्य गाइए, कुछ नहीं आता तो पहला पद तो आते होगा 84 जी का, वो गाइए। नाम वाणी के बिना एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। जिस साधक ने ये नियम ले लिया कि मैं अपने जीवन का एक भी दिन बिना नाम वाणी के नहीं जाने दूंगा, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जैसे मैंने एक बार भी हरिवंश नाम न लिया हो, एक बार भी वाणी जी का गान न किया हो, वो साधक को निकुंज जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लिखित रूप में ले लीजिए, एक नियम अगर बस इतना ले लेते। हाँ, श्री हरिवंश जी, श्री हरिवंश रामचरण चौधरी जी, आपका कोई प्रश्न है? आपका हैंड रेस है। नहीं है कोई प्रश्न, ठीक है। श्री हरिवंश मनीषा मैया। श्री हरिवंश भैया, भैया मेरा भी यही प्रश्न था कि जैसे बीमार हो जा रहे हैं, तो जैसे आप बोले हैं कि नाम वाणी, तो नाम तो नहीं छूटता, ये वाणी में मंगल गान कर लेते हैं भैया, जैसे एकदम बैठ नहीं जाता है, तबीयत वो हो जाती है, तो क्या कोई हाँ, वाणी में मंगल 84 गान भी वाणी में ही होता है। 84 का एक पद तो कर ही लेते हैं भैया, बस मतलब याद तो है ही है, पहला पद दूसरा पद तो वही कर हम्म, लेते हैं। कोई अब बात नहीं, वैसे तो निष्ठा आपकी तबीयत बन सही गई ना, नहीं ठीक रहने हो पर जाएगा। छूट जाता है भैया, सेवक बाणी उड़ी नहीं पढ़ पाते हैं। कोई बात तो नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जी, जी, शेर गंजी शेर। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, आपने कहा था कि अगस्त में आपकी वीडियोस आएंगी, अभी तक नहीं आई। कल इसी विषय में हमारे मनोज जी से बात हो रही थी, हमने सोचा था हम वृंदावन से आएंगे, कंटेंट बनाएंगे। वृंदावन से आए तो गुरु जी की आज्ञा लेकर के आ गए, दूसरी जगह भी कथा, दो दो कथा मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, सच आपको बताएं, बहुत मुश्किल होता है। कथा भी मैनेज करना, और फिर स्वयं की सेवा, और श्री जी भी आई हैं और सेवा हमारी बढ़ गई है, तो बहुत मैनेज मुश्किल होता है। अब जैसे श्री जी की इच्छा, हमें तो लगता है कि बहुत मुश्किल है कंटेंट बनाना हमारे लिए, और हमने ना जाने कितने सालों से प्रयास किया कंटेंट बनाने का, पर हम अभी तक बना नहीं पाए। वो तुलसी पात्र वाला जब बनाया तो इतना खतरनाक बनाया कि सब जगह भूकंप आ गया। खैर, हम लगता है छोटे छोटे कंटेंट बनाने के लिए हम, भगवान ने इनको बनाया है। तो जैसे श्री जी की कृपा, अगर कोई आगे कोई कंट्रोवर्सी होती है तब बनाएंगे, अभी तो कोई मेरा विचार नहीं है बनाने का, जैसे श्री जी की इच्छा। बाकी आप में से किसी को बनाना हो तो हमको बताइएगा, हम आपको कंटेंट दे देंगे, आप बनाइए कंटेंट, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा है।
मेरे पास करीबन 1000 पन्नों की बुक पड़ी है जो हमने खुद लिखी है। 1000 पन्नों की बुक लिखी है हमने, इसमें हमने राधा नाम के प्रमाण लिख रखे हैं। वेद, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, इस उपनिषद से, उस उपनिषद से, नारद पुराण से, शिव पुराण से, विष्णु पुराण से, भगवत पुराण से, स्कंद पुराण से, शिव पुराण से, दुर्गा देव भागवत पुराण से, मार्कंड पुराण से, जाने कहाँ कहाँ से हम निकाल निकाल के प्रमाण लाए हैं। मेरे पास 1000 पन्नों की बुक है। आप लोगों को बनाना हो तो हमसे ले लीजिए, कंटेंट आप बनाइए। इतनी बुक हम लिख चुके हैं। एक सखी से मेरी बात हो रही है पब्लिश करने की, पर उन्होंने कही 1000 पन्नों की बुक पढ़ेगा कौन, छोटी बुक लिखते तो कोई पढ़ता भी, अपने लोग कोर्स की तो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमने पब्लिश नहीं करी वो बुक। खैर हमको लिखे हुए तो 3-4 महीना हो गया वो बुक, हमने अब तक पब्लिश नहीं करी है। हम बता चुके हैं भैया, दीदी को तसल्ली नहीं होती भैया। रानी दीदी आप जो है परेशान मत होइए, आप विश्वास रखिए वाणी पे, आप बस नाम जप कीजिए और वाणी का श्रवण कीजिए, आप पास में बजा के रख लीजिए, संग में गुनगुनाते रहिए वो वाणी, तो ऐसा आपका वाणी स्मरण भी है, पाठ अपने आप हो जाएगा। ये आप कर सकती हैं, ठीक है। परेशान मत होइए, हरिवंश हरिवंश करती राधा राधा करते रहिए, स्वास्थ्य हो जाएंगे, फिर आप ढंग से सब कीजिएगा, ठीक है। मानसी सखी आप हमको इनबॉक्स कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। जय जय श्रीधर हरिवंश। सिर्फ कंटेंट तो कोई भी बना लेगा, और भैया आपके वाणी का प्रभाव तो अलग ही है ना। अब वही तो बात है, अब क्या क्या करवाएंगे हित जो हमसे, देखिए ऐसी चीजें की। अच्छा जय जय श्रीधर हरिवंश। अखियों में नींद भरे आए, प्रिया प्रीतम जुगे, नैनन में नींद भरे आए, प्रिया प्रीतम जुगे, कौने किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुरे जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जुको, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जुके, मैया किशोरी जुको दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुरे जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जुको, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जुके, कौने किशोरी जुकी सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुरे जी की सेज सजावे, और कौन ढुलावे पंखा, प्रिया प्रीतम जुको, कौन ढुलावे पंखा, प्रिया प्रीतम जुको, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जुके, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी जो ढुलावे पंखा, प्रिया प्रीतम जुको,